जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छे से गुजर रहा होगा। तो जो शेयर आप लोगों ने मेंशन किए थे कमेंट सेक्शन में, उन पे आज हम इंशाल्लाह जो है वो एनालिसिस करते हैं। तो ये 10-11 शेयर्स हैं, इनको हम देखेंगे जी। पहला हमारे पास है जी बर्जर पेंट्स है, बल्कि उससे पहले जो है एक अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो 1000 इसकी फ़ीस है। तो इंशाल्लाह ये सितंबर का जो पहला हफ्ता है आप लोगों के पास है, तो इसके अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं और देन हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉल भी होती हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है जी 0316626537 तो जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो वापस आते हैं जी वीडियो पे। पहले जी हमारे पास बर्जर पेंट्स है, ज़रा इसे जूम कर लेते हैं और ज़रा पहले यहाँ से देखते हैं जी इसका ट्रेंड किस तरह चल रहा है। तो यहाँ से इसका यहाँ पे एक लो बना, देन एक दोबारा इसने हाई बनाया, देन दोबारा लो और देन एक प्राइस के दरमियान मूव करता रहा। अब इसने एक दोबारा हाई टच करने की कोशिश की है, 103 का हाई टच करने की कोशिश की है। अब देखना ये है कि कल जो है ये 104.5 से ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। कल अगर 104.5 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन ट्रेंड के लिहाज से ट्रेंड अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो देन जो है एक्सपेक्टेड है कि ये 108 को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए टच कर सकता है। ओवरऑल पैटर्न के लिहाज से जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास तकरीबन बन रही है 80 के राउंड अबाउट। तो अगर 80 के राउंड अबाउट ये आता है आपके पास बर्जर पेंट्स, तो हर बंदा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में से बाय करने की कोशिश करेगा। तो बल ये तो हमारे पास डेली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी देख लें और वीकली चार्ट पे भी अब तक जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन वीकली चार्ट पे हमारे पास जो है एक हमें जो है वो ब्रेक यहाँ पे मिल सकता है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से अगर हमें ब्रेक मिलता है तो फिर एक्सपेक्टेड होगा कि 108 और देन मे भी जो है 123 की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो वीकली की कैंडल है हमारे पास मुकम्मल तौर पे ग्रीन जो है और एक बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे अब हमें वेट करना है कि सोमवार वाले दिन हमें ब्रेकआउट मिलता है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है जी बिलाल फाइबर और देखें ये ऑलमोस्ट इसी जगह पे इसी रेंज पे तकरीबन 1.99 से लेकर और 2.30 के दरमियान एकमुलेट होता है। और यहाँ पे देखें यहीं पे एकमुलेट हुआ, यहाँ पे देखें उसके बाद यहाँ पे एकमुलेशन देखें, पास में जाएंगे तो पास में भी आपको यहीं पे एकमुलेशन नज़र आएगी, यहाँ पे और देन यहीं पे। तो ऑलमोस्ट इसका यही लेवल है जहाँ पे ये शेयर आपका जो है 2-3 साल से एकमुलेट होता जा रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इसका एक ब्रेक डाउन था हमारे पास ब्रेक डाउन होना था यहाँ से इसने, और यहाँ से हमें जो है इसे अगर आप देखें तो यहाँ से एक ब्रेक मिला है और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक्सपेक्टेड जो थी हमारे पास रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास थी कि 3.95 पे जाके जो है रेजिस्ट करेगा। 3.95 पे हमें क्लोजिंग मिली है कैंडल, उसके बाद अगले दिन अच्छी कैंडल मिली है और देन एक्सपेक्टेड टारगेट हमारे पास यही था 4.72 का। तो 4.72 के बाद दोबारा यहाँ पे देखें अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल गई है, अब इसका एक्सपेक्टेड टारगेट क्या हो सकता है। वीकली ज़रा कैंडल देखते हैं जी। वीकली कैंडल जो है हमें क्लियर टारगेट इसके ऊपर बताने की कोशिश करेगी और वीकली पे भी नहीं नज़र आ रहा। हम जो है मंथली टारगेट देखते हैं जी, मंथली पे कैंडल क्या कहती है। तो मंथली पे अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे पास 6.62 का है और 6.62 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग तो देन इंशाल्लाह 8.90 की तरफ भी जा सकता है। देन सिमेट्री है जी, सिमेट्री को ज़रा देखें जी, RSI मैकडी और अगर आप देखें 1 आवर पे थोड़ी सी डाइवर्जेंस है। अब देखें रेजिस्टेंस इसकी जो नज़र आ रही है तकरीबन 9.73 पे, 9.73 से ऊपर क्लोजिंग अगर मिलती है 1 आवर की बेस पे तो हम इंशाल्लाह इसे मज़ीद ऊपर जाता हुआ देखेंगे। मज़ीद जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 11.72 की है। तो अब ये जो भी लगा रहा है अपना नया से नया हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लो तो जो है इसका जो है वो तकरीबन 3 का ही था। तो एक आध साल पहले ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, अब जो है मज़ीद ऊपर जा रही है। बल शॉर्ट टर्म के लिए इसका 9.70 का टारगेट है, 9.70 क्रॉस करता है तो देन हम इंशाल्लाह इसे 11.70 के टारगेट पे भी देख सकते हैं। पर पहले ज़रा इसका देखते हैं 30 मिनट का चार्ट क्या कहता है। 30 मिनट के चार्ट का टारगेट आपका 9.70 और देन उसके बाद जो आपका टारगेट है वो 11.72 का ही है। ज़रा 15 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं जी। 15 मिनट चार्ट का टारगेट आपका सेम ऑलमोस्ट जो है 9.77 और देन उसके बाद 11 का आपका टारगेट है जी। बरल 10.80 के 80-90 के राउंड अबाउट आप लोगों के दो टारगेट बन रहे हैं। तो ये मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट पे भी इसके टारगेट्स वगैरह बता दिए। वैसे करंटली ये शेयर आपका जो है वो अच्छी खासी बुलिश मूव के अंदर है जी। नेक्स्ट है जी हब के पास। हब है, हब को देखें जी अच्छी सपोर्ट पे है, अच्छा कैमुलेट हो रहा है और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये शेयर अगर दोबारा आपको थोड़ा सा नीचे मिलता है तो आप लोग दोबारा इसे बाय कर सकते हैं। ये रही इसकी ट्रेंड लाइन के मुताबिक अगर नीचे आता है तो आप लोग इसे दोबारा 146 पे पकड़ सकते हैं इंशाल्लाह। 146 के लेवल पे अगर आप लोग इसे बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर उम्मीद है कि 170 तक ज़रूर जाएगा। 165 से 170 जो है इसका जो है आप लोगों के पास मेजर टारगेट होगा। बहल अब इसका रिजल्ट देखें जी।
बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, 15 रुपये की अर्निंग आई थी, 8.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। ओवरऑल ये शेयर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेगुलर बेस पे इनकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है और डिविडेंड अच्छा आ रहा है। यहाँ पे देखें इनकी 13 रुपये की अर्निंग आई है, डिविडेंड कितना दिया था 2.5 रुपये का। अब अर्निंग कितनी आई है जी, तकरीबन इनकी आई है जी हमारे पास 15 रुपये की, तकरीबन 16 कर लें, 15/78 है, और उनमें से तकरीबन जो है 8.5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो पिछला डिविडेंड 2.5 रुपये का था, इस दफ़ा का डिविडेंड 8.5 रुपये का है। उससे पहले जो है 4 रुपये का डिविडेंड था, उससे पहले अर्निंग आपके पास 11.5 रुपये की थी। तो रेगुलर बेस की अर्निंग इनकी इंक्रीज़ हो रही है। मिज़ान बैंक को देखें जी, मिज़ान बैंक क्या कहता है, डेली चार्ट पे देखें जी, मिज़ान बैंक की आपको जो सपोर्ट नज़र आएगी तकरीबन 230 के लेवल पे नज़र आ रही है। तो 230 के लेवल पे आप लोग इस पे जो है वो नज़र रख सकते हैं। इंशाल्लाह अब जब इसका नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, नेक्स्ट क्वार्टर में भी एक्सपेक्टेड है कि इसकी 14-15 रुपये की अर्निंग आएगी, और देन सेम एक्सपेक्टेड होगा कि 7-8 रुपये का डिविडेंड आएगा। तो देन इंशाल्लाह ये शेयर आपको दोबारा जो है 248-50 के लेवल पर दोबारा आप लोगों को नज़र आएगा जी। नेक्स्ट आपके पास है जी एवीएन है। अर्निंग देखें जी ज़रा, इसकी 0.04 की इसकी अर्निंग आई है और रिजल्ट्स बड़े बुरे आए हैं इसके। अब यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड था, सबको पता था कि भाई 70 का जो टारगेट है 70 पे रजिस्ट कर रहा है, 70-71 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो अब दोबारा नीचे आ रहा है जी आहिस्ता आहिस्ता, और अब जो है दो हमारे पास लगातार जो है वो अच्छी जो है वो हमारे पास बुलिश जो है बीरिश जो है वो कैंडल्स पड़ी हैं, और अर्निंग की वजह से पड़े या जिस वजह से पड़े टेक्निकली पड़े तो वो बात की बात होती है। लेकिन अभी जो है करंटली ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, रीज़न चाहे कुछ भी बने लेकिन अभी ये डाउन आ रहा है टेक्निकली। और टेक्निकली अभी इसकी जो सपोर्ट आप लोगों को नज़र आएगी वो तकरीबन एक तो आपको नज़र आएगी 55.90 के राउंड अबाउट, और उसके बाद देन आपको शॉर्ट टर्म के लिए नज़र आएगी 53 के राउंड अबाउट। ये आपकी दो सपोर्ट हैं और इन दो सपोर्ट पे आप लोगों की बाइंग बनती है। तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से ये 50 के लेवल को ब्रेक करता है, 50 आपका क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस होगा, 50 को अगर ब्रेक करेगा तो देन ये जो गैप है ये गैप कवर होगा, और देन ये शेयर आपका 46 के लेवल पे आएगा। तो 46 आइडियल लेवल है। अब अगर फ़र्ज़ करो कि बंदा कहता है कि भाई इतना गिर गया तो 40 के लेवल पे भी चला जाए, तो आपको लग रहा है कि इंडेक्स आपका जो है एक अच्छी बुलिश मूव के अंदर है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म करना है। तो क्या आपको लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है इंडेक्स के अंदर आपका जो शेयर है ये आपका जो है आपको 42 के लेवल पे मिलेगा, 40 के लेवल पे? बिल्कुल भी इतनी आसानी से 40 के लेवल पे नहीं जाने वाला। मुझे तो जो है मेजर जो है ये 53 के लेवल पे नज़र आ रहा है, और अगर फ़र्ज़ करें ये ब्रेक करता है तो देन मे बी जो इसकी बाइंग है वो आपकी 46 के लेवल पर जो है आपकी हाई बाइंग आप लोगों को नज़र आएगी। देन आपके पास गैल है जी, और गैल के ज़रा फंडामेंटल्स देख लें। अर्निंग कितनी आई है 2.84 की, इससे पहले अर्निंग देखें 0.09 की है, इससे पहले अर्निंग अगर आप इसकी देखें तो -1.61 की है, इससे पहले अर्निंग देखें तो आपकी 0.55 है। तो अर्निंग के लिहाज से तो ये शेयर आपका जो है वो ऑलमोस्ट जो है नीली है, तो अर्निंग इनकी नहीं है। अब देखें अगर ये फ़र्ज़ करें 10 रुपये की भी अर्निंग लेके आता है तो मेरे ख्याल में साल की, तो फिर भी मेरे ख्याल में ये शेयर जो है ओवर वैल्यूड है। ये शेयर मूव कर रहा है 274 पे, और इससे पहले ये शेयर 360 को टच कर चुका है। अभी भी ऑलमोस्ट जो है अगर आप देखें तो 100 रुपये का गैप बन रहा है। तो शेयर जो है वो टेक्निकली चलेगा, जुआ ही चलेगा इसके अंदर। तो अभी ज़रा देखें 1 आवर पे इसने पहले 240-44 पे एक बाय कॉल जनरेट की थी, यहाँ पे जो मैंने इंडिकेटर लगाया सुपर ट्रेंड ने बाय कॉल जनरेट की थी, और अभी देखें ये ऊपर गया हुआ है अच्छा खासा, और अभी 276 पे मूव कर रहा है। तो अब एक्सपेक्टेड तो ये है कि ये टेक्निकली ही ऊपर जाएगा, फंडामेंटली तो ये ऊपर नहीं जाने वाला। अब एक जो पैटर्न बन रहा है अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक जो हम कहते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये शेयर जो है अपना अगला टारगेट जो है वो तकरीबन इस लेवल पे लगा सकता है, 298 के लेवल पे, 300 के लेवल पे। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो बहरहाल ये तो पॉसिबिलिटी है, टेक्निकली जिस तरह चल रहा है जाना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 338 पे भी ये शेयर जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक हमारे पास वेव बन रही है ना, तो वेव तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वेव इस किस्म की बन सकती है। तो बहरहाल अगर चलेगा तो ये शेयर आपका टेक्निकली चलेगा। तो अगर इसके अंदर प्रॉपर अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा लें तो देन मेरे ख्याल में बेहतर ही होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ये शेयर इस मूव के अंदर जा सकता है। तो बहरहाल ये तो मैं आपको एक टेक्निकली पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। और ओवरऑल RSI मैकडी बहुत अच्छी हैं, और स्पेशली आपका स्टोकेस्टिक RSI बहुत अच्छे, एक्सपेक्टेड है कि मजीद शेयर के अंदर गेन आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी PHTL। RSI मैकडी आपकी बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। वजह यह है कि जब शेयर आपका लोअर लॉक में हो तो आपकी कोई भी चीज़ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। ऐसी सूरत में आपकी जो मेन चीज़ होती है वो आपकी होती है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, जो कि आपको ये बता देता है कि भाई शेयर की अब सपोर्ट कहाँ पे है। तो वही जो है मेरे ख्याल में क्लियर आप लोगों को गाइड कर सकता है। इसके अलावा मुझे तो कोई क्लियर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब सपोर्ट देखें
तकरीबन 43 की सपोर्ट है, तो एक आध लोअर लाख अगर और लगता है, एक दो और लगते हैं, तो मेरे ख्याल में PHDL आपको 43 के लेवल पे मिल ही जाएगा। वैसे ये तकरीबन देखें ये गिरा कहाँ से है, ये 70-72 से गिरा है, 50 पे आ गए, तो 22 रुपये तो एमए डाउन कर चुका है। तो मेरे ख्याल में करंट प्राइस पे भी अच्छा बन रहा है। तो अभी करंट प्राइस देखें 48 जो है इसका पिवट पॉइंट है। 48 पे हर बंदा जो है बाय तो कर सकता है, लेकिन फर्स्ट बाइंग 48 की अगर रखते हैं तो सेकंड बाइंग आप 42 की रखें और 40 पे क्लोजिंग बेस पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि 40 या 39 पे रखें, क्योंकि अगर वहाँ से गिरेगा तो देन 32 पे आप लोगों को मिलेगा। देन हमारे पास है जी कोसम है। कोसम को पहले तो देखें डेली पे तो अभी तक ट्रेंड लाइन बरकरार है। 1 आवर पे देखिए ट्रेंड लाइन क्या कहती है। 1 आवर पे ये ऑलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है और ट्रेंड लाइन तकरीबन जो है आपकी 11.60 पे बन रही है और शेयर आपका ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर बात है। अभी शेयर के अंदर भी आपका मुकम्मल तौर पे जो है वो जुआ चल रहा है, गैम्बलिंग चल रही है। तो जब तक ऊपर जा रहा है जाने दें। अब न्यूज़ तो ये चल रही है कि भाई मे बी इसे 14 तक भी लेके जाया जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड सुनने में तो ये आ रहा है कि भाई इसे 14 तक लेके जाएंगे और देन मे बी जो है इसे जो है वो डबल करने की भी न्यूज़ सुनने में आ रही है आजकल के, भाई इसे डबल कर देंगे। तो ये ब्रोकरेज फर्म वाले जो हैं कुछ ऐसी न्यूज़ें चल रही हैं कि जुआ चल रहा है, तो सही चलने दें। तो बहरहाल मेरे ख्याल में तो 11.60 जो है वो एक जो है बाइंग बनती है ट्रेंड लाइन के लिहाज से, लेकिन जो है 1 आवर बेस पे और 1 आवर बेस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। आइडियल सपोर्ट अगर देखें 1 आवर पे तो वो आपकी बन रही है तकरीबन 11.20 के लेवल पे। तो 11.20 के लेवल पे भी अच्छी सपोर्ट है आपकी। तो बल ये ऐसे जो शेयर्स होते हैं जिनके अंदर मुकम्मल जुआ चल रहा होता है, उनके अंदर जो है आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ऐसे शेयर के अंदर एंट्री लेनी भी है। मैंने आपको एक 11.60 बताई और 11.20 बताई है, यहाँ पे आप लोग एंट्री लें, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी एडजस्ट कर लें। सीनर्जी है जी दोबारा नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, 3.70 पे आता है, 3.40 पे आता है, दोबारा बाय करें इंशाल्लाह। ये शेयर इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा गेन देगा। अभी शेयर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये शेयर अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है और मिनिमम देखें ये 3.40 के लेवल पे आप लोगों को मिलना ही मिलना है। 3.40 के लेवल पे ज़रूर बाय करें इंशाल्लाह। पॉसिबिलिटी जब बनेगी शेयर के अंदर और ब्रेकआउट आप लोगों को ओवरऑल मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह ये शेयर आपका जो है वो 5 को भी टच करेगा, आपका ये शेयर 6 को भी टच करेगा। बस वो शेयर की बारी लगने वाली बात है। ये शेयर मुझे 3.40 पे मिलता है, मैं ज़रूर बाय करूँगा और अगर फ़र्ज़ करें ये 3 पे भी चला जाता है तो मैं तब भी इसे होल्ड करूँगा, मैं मज़ीद बाय करूँगा शेयर को। देन टेली है जी, ओवरऑल पैटर्न बड़ा अच्छा चल रहा है। यहाँ से देखिए इसने हाई लगाया था यहाँ पे, देन दोबारा नीचे आया, देन हाई लगाया, देन नीचे आया, देन दोबारा इसने हाई लगाया, देन नीचे आया तकरीबन 6.40 पे और अब दोबारा देखें 9.44 का हाई लगाया है और अब दोबारा तकरीबन 7 पे आया हुआ है और अब अगर देखें 7.30-35 में मूव कर रहा है। अब अगर ये दोबारा नीचे आता है तो 7 के लेवल पे आप लोगों की अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से इंशाल्लाह अगर एक बुलिश मूव आएगी लॉन्ग टर्म के लिए तो देन एक्सपेक्टेड होगा कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये आपका शेयर 10.5-11 के लेवल पर जा सकता है। देन PTC है जी, PTC का ये आप जो है ये पिनट एक देख लें, पिनट पैटर्न बन रहा है। ये आपकी जो है वो आपकी जो है वो ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये आपकी सपोर्ट होगी और ये आपकी जो है वो रेजिस्टेंस होगी। तो ये आपका पैटर्न है। तो पैटर्न के लिहाज से अगर ये आता है 11.70 पे में आता है, 11.70-80 पे यहाँ पे बाइंग होगी और शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों का जो टारगेट है वो आप लोगों का तकरीबन जो है, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जी। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका जो टारगेट होगा वो आपका तकरीबन 12.60 पे होगा। तो अगर ब्रेकआउट मिलेगा 12.60 पे तो देन हम इसे इंशाल्लाह जो है वो मजीद बुलिश मूव का वेट करेंगे और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये शेयर आपका 14-15 को इसने ज़रूर टच करना है। अभी इसकी बारी नहीं लगी। वॉल्यूम इसमें अगर आप देखें ओवरऑल वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। डेली का वॉल्यूम देखें तो आखिरी दिन वॉल्यूम तकरीबन 4 मिलियन का था, उससे पहले तकरीबन 4.5 मिलियन, उससे पहले 5 मिलियन, उससे पहले 3.5। तो ओवरऑल जो है वो शेयर के अंदर आप लोगों का वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। तो मेरे ख्याल में 11.60-70 की आपकी अभी करंटली शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। वहाँ पे आप लोग बेशक थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं और मज़ीद अगर आपने बाय करना हुआ तो वो आप जो है वो 11 के लेवल पे बाय करके और 10.5 की आप लोग जो है वो क्लोजिंग बेस पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि जो है ट्रेंड लाइन से थोड़ा नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस हो तो बेहतर होगा। वैसे 10.80-90 भी मेरे ख्याल में ठीक होगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो बल 10.50 जो है वहाँ पर एक सपोर्ट भी है, तो इसलिए 10.50 पे क्लोजिंग बेस पे अगर स्टॉप लॉस लगाया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। तो ये 10 से 11 शेयर्स थे जिन पे आप लोगों ने कहा था, इन पे मैंने एनालिसिस कर दिया है। तो एंड पे दोबारा अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो 1000 इसकी फीस है। व्हाट्सअप नंबर मेरा मेंशन है, तो आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। तो इंशाल्लाह ये जो हमारे पास मंथ है अभी स्टार्ट हुआ है सितंबर का, तो इसमें जो पहला हफ्ता है इसमें पहला हफ्ता जो है एडमिशन ओपन है। तो बाकी आप लोगों ने जो भी ट्रेड लेनी है स्टॉप लॉस के साथ लेनी है और इंशाल्लाह वेट में है एक आध न्यूज़ के।
एक आध जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट हमारे जो इंडेक्स है स्पेशली वो परफॉर्म करेगा। आजकल आपने नोट किया होगा कि आजकल जो है इंडेक्स आपका नहीं चल रहा, लेकिन शेयर्स आपके चल रहे हैं। शेयर्स आपके मेजर जो हैं वो पेनी शेयर चल रहे हैं। अब जब पेनी शेयर की बारी खत्म होगी, IMF से फर्ज करें कि पॉजिटिव न्यूज़ आती है, IPPs या फिर पावर सेक्टर जो है उसके लिहाज से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो देन पेनी शेयर का जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, पेनी शेयर गिरेंगे और आपके जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं वो आपके एक अच्छी जो है बुलिश मूव के अंदर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों का कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।